दोस्तों, आज हम बात करते हैं सेल्फ डाउट के ऊपर। यानी एक ऐसी चीज जो इंसान को कभी ये समझने नहीं देती है कि वो एक्चुअल में जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। और ये जो सेल्फ डाउट है ये कई प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का सेल्फ डाउट नहीं होता है, कई प्रकार के सेल्फ डाउट होते हैं जिसमें हम कई बार अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। कई बार हम अपनी नॉलेज को लेके बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। कई बार हम अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकती है, दूसरे लोग हमें लाइक नहीं करते हैं, दूसरे लोग हमें प्यार नहीं करते हैं, दूसरे लोग हमें वैल्यू नहीं देते हैं, या जो मेरी नॉलेज है उसके अंदर कुछ कमी है। मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं किसी को अपनी बात से खुश कर पाऊं, किसी को अपनी बात समझा पाऊं, कोई मेरी बात समझ पाए, इसकी शायद मेरे अंदर कमी है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि जो उनका पार्टनर है, चाहे वो लविंग पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, मेरा पार्टनर मुझे लाइक नहीं करता है और ये मेरा पार्टनर जो है ये मुझे कभी भी छोड़ सकता है। तो ऐसा डाउट इंसान के अंदर रहता है। कई ऐसे हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, कुछ बहनें हैं जो अपने जीवन में इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा करती हैं और उनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरे द्वारा हो रहा है या जैसा मैं हूँ, जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो ये डाउट जो है ये बहुत सारे लोगों के अंदर रहता है। इस डाउट के चक्कर में इंसान अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक बहुत जल्दी एक नया व्लॉग स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। और जितनी भी मैंने आज तक पेंटिंग्स बनाई हैं, जो मेरे पास पेंटिंग्स हैं, हालांकि मैं बहुत सारी पेंटिंग्स तो ऐसे बनाता हूं कि शायद आप लोगों को समझ में ना आए। आप लोग बोलेंगे ये क्या है, ये कौन सी आर्ट है, इसको क्या पेंटिंग बोलते हैं। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल है, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और कई बार आर्टिस्ट जो है वो बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है, लेकिन कई बार वो ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है कि उसको खुद ऐसा लगता है कि यार मैं किस जोन में चला गया, कहाँ चला गया। लेकिन जब भी मैं पेंटिंग बनाऊंगा आपके लिए अपने चैनल में, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर खूबसूरत पेंटिंग बनाएं, वादियों की पेंटिंग बनाएं, फूलों की पेंटिंग बनाएं, घरों की पेंटिंग बनाएं और वो पेंटिंग देखने में बहुत अच्छी लगे और एक आर्टिस्ट के जीवन के बारे में आपको पता चले, एक एस्ट्रोलॉजर के जीवन के बारे में आपको पता चले कि आर्टिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इनकी लाइफ में और क्या क्या है। तो कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी मेरे, और मैं कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ और कैसे मैं ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ, कौन से कलर्स यूज़ करता हूँ, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। तो बहुत जल्दी हम अपना नया व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं और जो नया व्लॉग होगा वो इसी SPS चैनल के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो जब भी ऐसी वीडियोज़ आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप ऐसी वीडियोज़ को भी देखना और पसंद करना और लाइक करना। तो चलते हैं सेल्फ डाउट के ऊपर। सेल्फ डाउट इंसान को जब होता है जब उसको अपने अंदर कोई कमी महसूस होती है। इसके लिए हमें सूर्य को समझना होगा। सूर्य यानी सन। सूर्य हमारे चार्ट में ये बताता है कि हम जो भी हैं, जो भी हमारी पहचान है, जो भी हमारी पर्सनालिटी है, वो सूर्य की प्लेसमेंट से पता चलती है। सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारी वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है और जो भी हम अंदर से हैं, जो भी हमारी ईगो है, वो सन के कारण है। अब ऐसा सन अगर वीक हो जाए तब आपके अंदर सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं तो आपको थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए। सूर्य आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं कि सन की प्लेसमेंट यहां पर है और इस सन के साथ अगर यहां पर सैटर्न की प्लेसमेंट है तो आपको सेल्फ डाउट होगा, बिकॉज सैटर्न का संबंध ही सेल्फ डाउट से है।
अगर सैटर्न की प्लेसमेंट यहां पर है तो यहां से सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपके सूर्य के ऊपर पड़ रहा है, यहां से भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। सैटर्न की प्लेसमेंट अगर यहां पर है तो यहां से सैटर्न का 10th एस्पेक्ट यानी 10वीं दृष्टि आपके सूर्य के ऊपर पड़ेगी, यहां से भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। सैटर्न की प्लेसमेंट अगर यहां पर है तो यहां से सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर पड़ेगा, यहां से भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। तो आपका सन आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो और अगर उसके साथ शनि की प्लेसमेंट है या शनि की 10वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है तो आपको सेल्फ डाउट हो सकता है, क्योंकि शनि का संबंध डिले से है, फियर से है, रेस्ट्रिक्शन से है। शनि अगर आपके कॉन्फिडेंस के लॉर्ड सन को हार्म करता है किसी भी तरीके से तो आपको सेल्फ डाउट हो सकता है, और ऐसी प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती है। मान लेते हैं कि सूर्य की प्लेसमेंट यहां पर है, यहां पे आपका सन बैठा हुआ है और सैटर्न की प्लेसमेंट यहां पर है और सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके सूर्य को पड़ रहा है, या सूर्य और सैटर्न की प्लेसमेंट यहां पर है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, या सैटर्न की प्लेसमेंट आपका यहां पर है और यहां से सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपके सूर्य के ऊपर पड़ रहा है, तब भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। और किसी भी तरीके से मान लेते हैं कि सैटर्न की प्लेसमेंट यहां पर है, यहां अगर सैटर्न है तो सैटर्न का एस्पेक्ट आपके सूर्य के ऊपर पड़ेगा, तो यहां से भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। तो ये तो बात रही सैटर्न की। अब बात करते हैं राहु की। राहु इल्यूजन का कारक है। राहु हमारे जीवन में इल्यूजन को क्रिएट करता है, इल्यूजन यानी भ्रम। और ऐसा राहु अगर सन के साथ प्लेस्ड हो जाए तो इनिशियल लाइफ में आपको सेल्फ डाउट होगा। अगर राहु की प्लेसमेंट मान लेते हैं कि सन के साथ यहां पर है, या राहु की प्लेसमेंट यहां पर है, यहां से राहु का 9th एस्पेक्ट आपके सन के ऊपर पड़ेगा, 7th एस्पेक्ट यहां पड़ेगा, 8th यहां पड़ेगा, 9th यहां पर पड़ेगा, या राहु की प्लेसमेंट यहां पर है, यहां से राहु का 5th एस्पेक्ट आपके सन के ऊपर पड़ेगा, तब भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। फिर बात करते हैं हम केतु। केतु और सन का योग अगर एक साथ होता है तब भी सेल्फ डाउट आपको हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सन आपका कॉन्फिडेंस है और केतु का जो संबंध है वो अनमेटलिस्टिक चीजों से है। केतु हमें मेटलिस्टिक चीजों से अलग करता है, केतु हमारे कॉन्फिडेंस से हमें अलग करता है, केतु हमारे ईगो से हमें अलग करता है। तो जब आपकी ईगो भी अलग हो गई, आपका कॉन्फिडेंस भी अलग हो गया, आपकी वाइटलिटी भी आपका साथ नहीं दे रही है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो। तो केतु की प्लेसमेंट भी अगर सन के साथ हो, केतु की प्लेसमेंट अगर यहाँ पर हो, यहाँ से 9th एस्पेक्ट केतु का सन के ऊपर होगा, यहाँ से 5th एस्पेक्ट केतु का सन के ऊपर होगा, तब भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। या केतु और सन की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, सन अगर यहाँ पर है अपने ओन साइन में है, मान लेते हैं कि लियो साइन में सन की प्लेसमेंट है, साथ में केतु है। सन देखो कितना स्ट्रांग है, सन आपका लियो साइन में है, कितना स्ट्रांग है, लेकिन साथ में केतु आ गया। सन आपका एरीज साइन में है, एरीज साइन में सन अपने एक्सल्टेशन में होता है और इसको केतु देख रहा है, केतु का एस्पेक्ट यहां से सन के ऊपर पड़ रहा है, तब भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। सन की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में है, सन आपका यहां पर प्लेस्ड है, सन की प्लेसमेंट 12th हाउस में है और 12th हाउस में सन बैठा हुआ है, सैटर्न की प्लेसमेंट यहां पर है, यहां से सैटर्न अगर इसको देख लेता है, या यहां से केतु का एस्पेक्ट अगर सन के ऊपर पड़ जाता है, तब भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। तो सन की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, चाहे सन अपने ओन साइन में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, अपने फ्रेंडली साइन में हो, तो आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। और सन की प्लेसमेंट अगर मकर राशि में या कुंभ राशि में हो, मकर राशि या कुंभ राशि, तब भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जो कुंभ राशि होती है वो लियो साइन के अपोजिट आती है। अगर मान लेते हैं कि लियो साइन 5 नंबर साइन यहां पर है, तो लियो साइन में सन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि अपने साइन में होता है। और लियो साइन के अपोजिट वाला जो साइन है वो है एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि। तो सन की प्लेसमेंट अगर अपने से अपोजिट चली जाए, यानी अपने घर से अगर वो दूसरे के घर में चला जाए और अपने एनिमी के घर में चला जाए, तो सेल्फ डाउट तो बनता है। वैसे ही सन की प्लेसमेंट अगर कैप्रिकॉन साइन में हो जाए, तो कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों सैटर्न के साइन है, तो सैटर्न की जो एनर्जी है वो यहां पर काम करना शुरू कर देती है, यानी इंसान को फियरफुल बनाती है और उसके अंदर सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है।
तो आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसी कोई प्लेसमेंट है कि सन की प्लेसमेंट एक्वेरियस साइन में है, कैप्रिकॉर्न साइन में है, या सन आपका केतु के साथ है, राहु के साथ है, सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, या सन आपका केतु के नक्षत्र में प्लेस्ड है, तब भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। राहु और केतु के नक्षत्र में अगर सन की प्लेसमेंट होती है तब भी आपको सेल्फ डाउट हो सकता है। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई ऐसी प्लेसमेंट बनी हुई है तो प्रॉपर तरीके से आप उसकी रेमेडी करें और अपने सेल्फ डाउट को ठीक करें। और सेल्फ डाउट को ठीक करने का एक और तरीका है कि आप पॉजिटिवली सोचें, और जिस चीज़ को लेके आप अगर डाउटफुल हो रहे हैं उन सब चीज़ों में कोशिश करें कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ, आप अपनी चीज़ों को समझा पाएँ और अपनी बातों को व्यक्त कर पाएँ। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया सेल्फ डाउट के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।